₹1 किलो चावल, 5 रुपए किलो दाल। यहां के गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले परिवारों को पहले 50,000 की स्वास्थ्य बीमा, फिर 1 लाख की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करना, और मोदी जी ने इस बार उसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा में बदल करके आयुष्मान भवा का एक जो संदेश दिया है पूरे देश के अंदर सभी नागरिकों के हितों के लिए 50 करोड़ परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के जिस अभियान को लेकर के मोदी जी ने आयुष्मान भारत का प्रारंभ किया है, छत्तीसगढ़ पहले से उस कार्यक्रम को चलाता रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले इस छत्तीसगढ़ में खनन माफिया हावी थे, इस छत्तीसगढ़ में वन माफिया हावी थे, इस छत्तीसगढ़ में पशु तस्कर हावी थे, इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हावी थे। भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के इन वक्तव्यों को कभी सुना होगा, जब उन्होंने कांग्रेस के दलालों के भ्रष्टाचार को देख करके कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, लेकिन ऐसा दुखद है कि 100 रुपया नीचे आते आते 10 रुपए में बदल जाता है। ये 90 रुपया कहां जाता था? मैं पूछना चाहता हूं, ये 90 रुपया कहीं और नहीं जाता था मित्रों, ये 90 रुपया कांग्रेस के दलाल खा जाते थे, जनता को 10 रुपया भी नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों ने आज ऐसी व्यवस्था कर दी कि छत्तीसगढ़ के लिए जो 100 रुपया केंद्र से आता है, 100 का 100 रुपया गरीब की जेब में जाता है, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, बीच में कोई दलाली नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक पुख्ता व्यवस्था की है, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हम किसी गरीब के जेब में डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दे सकते, और ये कार्य बखूबी यहां पर होना प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ कांग्रेस जिसने जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने का कार्य किया, योजनाओं को तुष्टीकरण के भेड़ चढ़ाया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा नहीं, शासन की योजना पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का अधिकार है। हमारी योजनाएं जाति को लेकर के नहीं, मत और मजहब को लेकर के नहीं, हमारी योजनाएं क्षेत्र और भाषा को लेकर के नहीं, हमारी योजनाएं तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए होंगी। आपका ये शरीर है, अगर शरीर का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है तो शरीर दिव्यांग कहलाता है। शरीर में अगर कहीं कोई चोट पहुंचती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे ही समाज की व्यवस्था है, समाज में कोई व्यक्ति, समाज में कोई समुदाय गरीब रह जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस गरीबी की वेदना पूरे समाज को झेलनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पीड़ा को महसूस किया, मोदी जी ने इस पीड़ा को महसूस किया, डॉक्टर रमन सिंह ने इस पीड़ा को महसूस किया, और इस पीड़ा से उभारने के लिए ही आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। 3 पारी शानदार रही है डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में, और 4थी पारी के लिए आज जब डॉक्टर रमन सिंह पुनः अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे हैं, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मित्रों, डॉक्टर रमन सिंह को 4थी पारी का मौका भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में केंद्र और प्रदेश की शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह की आवश्यकता है। ये रायगढ़ तो औद्योगिक क्षेत्र है, पावर सरप्लस का क्षेत्र है, देश और दुनिया को छत्तीसगढ़ ने विकास की अपनी शानदार यात्रा को बताया है। कांग्रेस के समय में लो वोल्टेज की समस्या थी, क्योंकि कांग्रेस स्वयं ही लो वोल्टेज है, इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी वैसी सरकार चला रही थी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस वाला राज्य है,
यहां पर गरीबों को उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है। ये जो शानदार कार्य छत्तीसगढ़ में हुआ है, इस दृष्टि से आज आया हूं कि मित्रों, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, महिलाओं के लिए उन्होंने योजना चलाई, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नया स्लोगन देश को देकर के महिला सशक्तिकरण का जो शानदार अभियान देश के अंदर चला, देश के अंदर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जितना लाभ दिया गया, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को कि 8 लाख आवास उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में विगत 4 वर्षों के दौरान यहां बनाए हैं। यानी 8 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिले हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ पूरे देश के अंदर। उस हर गरीब परिवार के पास जिसके पास अपना शौचालय नहीं, शौचालय देने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जिस गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उस गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, जिस गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था, उसको विद्युत का कनेक्शन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब योजनाओं का लाभ भाजपा दे रही है तो सरकार भी भाजपा की ही बननी चाहिए। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, मैं जानता हूं चुनाव लड़ने के लिए ढेर सारे कार्यकर्ता उत्सुक होते हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा। और याद रखना, चुनाव व्यक्ति के आधार पर नहीं, सिंबल के आधार पर होता है। सिंबल, पार्टी का सिंबल जिसके पास होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और याद करना कि पार्टी का सिंबल जिसके पास है, हमारा समर्थन और हमारा सहयोग उसी के साथ होना चाहिए। यह आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा राम राज्य की यात्रा है। देश के अंदर बिना भेदभाव की एक ऐसी सरकार देना जो विकास में समाज के प्रत्येक तबके का योगदान दे सके, एक ऐसा भारत का निर्माण कर सके जहां गरीबी न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां पर अराजकता न हो, जहां आतंकवाद न हो, जहां नक्सलवाद न हो, जहां पर एक दूसरे का सम्मान हर व्यक्ति करता हो। एक स्वच्छ भारत, एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत। और इस समर्थ भारत का निर्माण की यात्रा ही भारतीय जनता पार्टी है। एक कमल का फूल वही समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली यात्रा है। और उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति इस कमल के फूल के साथ हमारे पास आएगा, हम उसको समर्थन करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, 20 नवंबर की तिथि, 20 नवंबर को द्वितीय चरण का मतदान होना है। मंगलवार है, मंगलवार है बजरंगबली का वार। बजरंगबली ने क्या कहा था? एक ही बात कही थी, राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम। यानी जब तक राम का कार्य नहीं करूंगा तब तक विश्राम नहीं लूंगा। और आपको भी यही करना है। एक ही कार्य होना चाहिए, जाके प्रिय ने राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद करना, जिसके पास कमल का छाप नहीं है, कमल का निशान नहीं है, हमारा कितना ही स्नेही क्यों न हो, उसको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे आप अपने किसी बैरी को त्यागते हैं। और चुनाव तक तो इस कार्य को जरूर कर दीजिए। केवल कमल निशान मोदी जी, डॉक्टर रमन सिंह, श्री अमित शाह जी, केवल इन्हीं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को ध्यान में याद करिए। और 20 नवंबर को रायगढ़ से श्री रोशन लाल अग्रवाल जी को, खरसिया से श्री ओपी चौधरी को, सारगढ़ से श्री केराबाई मनहर को, लेलुंगा से सत्यानंद राठिया को और धर्मजयगढ़ से श्रीमती नीलय राठिया को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील
आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भारत देश के सुप्रसिद्ध गायक राकेश शर्मा जी का भाजपा प्रवेश हो रहा है। कृपया के योगी जी से भाजपा प्रवेश करें। राकेश शर्मा भारत सरकार के, भारत देश के सुप्रसिद्ध गायक। योगी जी, जान देना भाई, मेरे को तो जान दे, गजब कर दिया फिर कब रहेगा बताओ। हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।